एक धीमा जहर किस तरह एक परिवार की बर्बादी का सबब बन सकता है, ये अलका से बेहतर कौन जान सकता है। पति के पान मसाला खाने की आदत से अलका वाकिफ तो थी, लेकिन उन्हें इस बात का एहसास तक नहीं था कि दबे पांव पान मसाला किस तरह उनकी जिंदगी तबाह कर रहा है। जब तक इस बात का एहसास अलका और उनके पति राजीव को होता, बहुत देर हो चुकी थी। अलका जी, पान मसाला खाने की आदत थी आपके पति को? यस। कितना खाते थे? इन स्टार्टिंग तो बहुत ज्यादा खाते थे, बाद में धीरे धीरे कम कर दिया था, लेकिन पान मसाला लास्ट में छोड़ने के 1 साल बाद उनको कैंसर के सिम्टम्स टंग में दिखे थे। आपने कहा कि शुरू में बहुत खाते थे। हाँ, बहुत मतलब कितना? बहुत इन सेंस मतलब यू कैन से एक चेन में खाते थे कंटिन्यूअसली। और उसका सबसे एक जो उनका वीक पॉइंट था, जैसे नॉर्मली लोग पान मसाला खाते हैं तो च्यू करते हैं या थूक देते हैं या सॉलो, उनका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था कि वो उसको यहाँ पे दबा के रखते थे और वो उससे उनका जो जॉ था वो छोटा ही होता रहा और उसने जो है धीरे धीरे प्रॉब्लम्स क्रिएट की। तो पर्टिकुलरली एक ही पार्ट पे वो लगातार रहने की वजह से उसी पॉइंट पर उसने जो है अपने सिम्टम्स ज्यादा इंडिकेट किए थे और वहीं पे उनको कैंसर भी हुआ था बाद में छोड़ने के बाद। कैंसर के सबसे शुरुआती लक्षण क्या दिखाई दिए थे? उनका जो पहला सिम्टम दिखा था, उनके टंग के लोअर पार्ट में एक छोटा सा व्हाइट कलर का एक छाला सा था जिसमें पेन वगैरह नहीं होता था तो उसको राजीव ने अवॉइड किया और उसने काफी लंबे टाइम वैसे ही रहा वो मुंह पे। तो अगर हो सकता है कि स्टार्टिंग में देख लिया होता तो शायद परिस्थितियां कुछ और होती, बट वो तब लोकेट हो पाया। उनको भी तब शायद एहसास हुआ कि कुछ ज्यादा टिपिकल हो रहा है जब उनके लिम्फ नोड्स पे इफेक्ट आने लगा था, थ्रोट में। अच्छा। उनको सॉलो में प्रॉब्लम होने लगा था। फिर वो प्रॉब्लम इतनी बढ़ने लगी कि उनको च्यू करने में भी प्रॉब्लम होने लगा था। काफी अच्छे साइज का था वो छाला। वो बढ़ता गया? हाँ, वो बढ़ता गया, वो उसे अवॉइड करते रहे। फिर ये हुआ कि जब ज्यादा लोकेट होने लगा तो फिर हमने तुरंत ही टेस्ट वगैरह कराए, सलाइवा, MR वगैरह, तो उसमें तुरंत ही निकल आया था कि इट्स कैंसर। फिर चीजें होते होते अल्टीमेटली दे हैव डिक्लेयर कि बहुत ज्यादा टाइम नहीं है राजीव के पास। दो ही ऑप्शन हो सकते थे मेरे पास, या तो मैं टूट जाऊं और या मैं खड़ी हो जाऊं, लेकिन बच्चों के लिए मुझे खड़ा होना है एंड आई हैव टू फुलफिल ऑल द ड्रीम्स ऑफ राजीव विच ही हैव लेफ्ट, तो आई हैव टू डू। और आप लोगों के बीच इस चीज की जागरूकता फैलाने? डेफिनेटली मैम, क्योंकि झेलने वाला झेलता भी है। हर चीज का नुकसान होता है, आपकी सेहत का, आपके पैसे का, इमोशंस का, और जो चला जाता है उसके पीछे रहने वालों के लिए लाइफ टाइम जो नुकसान होता है उसका फुलफिल कोई नहीं कर पाता है। अलका, आप हमारे व्यूअर्स को जिंदगी लाइव देखने वालों के लिए आज कोई मैसेज देना चाहती हैं? सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट है, बिल्कुल हार्टली रिक्वेस्ट है कि सब लोग टबैको को अवॉइड करें। वो किसी भी रूप में हो तंबाकू, वो सिर्फ जान लेता है, जान देता नहीं। जिंदगियां देता नहीं है, जिंदगियां खींच ले जाता है और बहुत मुश्किल है उन लोगों के लिए जो पीछे रह जाते हैं। और मुझे लगता है उसके दर्द को देख के महसूस करना चाहिए कि तंबाकू कितना नुकसान दे सकता है। बस मैं यही कहना चाहूंगी। जीभ भी काटा हुआ सी शेप में, जिससे कि आवाज बोल नहीं पाते हैं, साफ क्लियर नहीं होता है। और बहुत सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में बहुत सारी दिक्कत आई। अब इनके कैंसर हो जाने के कारण मैंने अपने 6 महीने के बच्चों को छोड़ दिया।